हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, स्टीम बॉयलर का जो चैप्टर चल रहा है बीएमई सब्जेक्ट में, उसमें आज का टॉपिक है बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। उसकी सबसे पहले हमने फिगर दिखाई है। आप फिगर देख सकते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। ये ऊपर जो है वो कंप्लीट बॉयलर शेल या ड्रम है। फिर यहाँ इंक्लाइन जो ट्यूब्स दिखती है वो वाटर ट्यूब्स है, और ये फर्नेस है। तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं। ओके, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। सबसे पहला पॉइंट, किस प्रकार का ये बॉयलर है। इट इज हॉरिजॉन्टल, मींस ये बॉयलर में जो आप ड्रम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। एक्सिस उसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल है। स्टेशनरी बॉयलर है, उसको हम मूव नहीं कर सकते। एक ही जगह पर फिक्स करके हम उस बॉयलर को चला सकते हैं। इट इज ए मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। एक से ज्यादा ट्यूब्स इनकॉर्पोरेट की गई है यहाँ। तो एक से ज्यादा ट्यूब है, मीन्स इट इज ए मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। यहाँ जो फर्नेस है वो वाटर मीन्स बॉयलर शेल के अंदर नहीं है, बाहर है, तो एक्सटर्नली फायर्ड। नेचुरल सर्कुलेशन। यहाँ जो वाटर का जो फ्लो है वो नेचुरल सर्कुलेशन है। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो हो रहा है। कोई बाहर का एक्सटर्नल डिवाइस, पंप हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। एंड इट इज ए फाइनली वाटर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि ट्यूब के अंदर पानी का फ्लो है और आसपास में हॉट गैसेस फ्लो हो रहे हैं। तो ये पहला स्पेसिफिकेशन किस प्रकार का ये बॉयलर है। हॉरिजॉन्टल बॉयलर, स्टेशनरी बॉयलर, मल्टी ट्यूबुलर, एक्सटर्नली फायर्ड, नेचुरल सर्कुलेशन एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये सबसे पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, ये जो बॉयलर है इट कैन प्रोड्यूस द स्टीम जिसका प्रेशर मैक्सिमम 40 बार तक जा सकता है। तो मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल फॉर द स्टीम इज 40 बार। और ये बॉयलर की जो कैपेसिटी है, स्टीम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, वो है अप टू 40,000 केजी पर आवर। एक घंटे में 40,000 केजी स्टीम जनरेट करने की इस बॉयलर की कैपेसिटी है, अप टू। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी लेवल? 60 टू 80% इसकी एफिशिएंसी है इस बॉयलर की। तो ये दूसरा पॉइंट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बॉयलर कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मेनली इट इज यूज फॉर द प्रोसेस हीटिंग। प्रोसेस इंडस्ट्री जितनी भी है, जहां हमें कोई वर्किंग फ्लूइड को हीट देना है, तो प्रोसेस हीटिंग के लिए ये बॉयलर यूज होता है। और कई जगह पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस बॉयलर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पावर प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? स्मॉल पावर के लिए। लार्ज पावर स्टेशन के लिए हम ये वाटर ट्यूब बॉयलर यूज नहीं कर सकते। लेकिन छोटा पावर जनरेट करना है तो इस बॉयलर का यूज हम कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के यूज है, प्रोसेस हीटिंग के लिए भी और स्मॉल पावर जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉयलर के हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो मैंने पहले बताया वैसे बॉयलर शेल है, वाटर ट्यूब्स है और फर्नेस है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये पहला ऊपर जो दिखता है आपको फिगर में, ये बॉयलर शेल, ड्रम जिसको बोलते हैं। फिर जो इंक्लाइन दिखती है वो वाटर ट्यूब्स। और इस ये जो बाकी का पार्ट है, दिस इज अ फॉर्नेस। तो तीन कंपोनेंट में हम बांट सकते हैं। और फिर वो ब्रिक वर्क की जगह स्टील स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ बॉयलर है। वाटर ट्यूब्स जो है इंक्लाइन है, तो उसका इंक्लिनेशन कितना है? 15 डिग्री एंगल। वाटर ट्यूब्स आर कैप्ड एट 15 डिग्री एंगल। वाटर ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। तो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है और इंक्लिनेशन दिया है। और उसका वर्किंग की बात करें तो ये फ्लो हमने यहाँ दिखाया है। वाटर टू ड्रम, देन डाउन टेक हेडर, हॉट गैसेस एंड स्टीम। इसका कंस्ट्रक्ट, इसका वर्किंग कैसे है वो मैं फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ड्रम है, वाटर ड्रम, उसमें हम मीन्स वाटर रखा हुआ है। वाटर सप्लाई करते हैं हम फीड चेक वाल की मदद से। तो यहाँ वाटर भरा हुआ, ये पानी डाउन टेक हेडर, क्योंकि दो हेडर दिए हैं। ये जो राइट साइड वाला जो हेडर है, जो मैंने यहाँ येलो कलर से दिखाया, वो डाउन टेक हेडर है। दिस इज डाउन टेक हेडर। और ये साइड जो है उसको हम कहते हैं अप टेक हेडर। तो डाउन टेक हेडर से बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन पानी का फ्लो इस डायरेक्शन होगा
और वहां से पानी वाटर ट्यूब में से यहाँ ऊपर जाएगा। और ऊपर जाते वक्त नेचुरल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ठंडा पानी नीचे रहेगा और हॉट वाटर, क्योंकि हीटिंग होता है तो हॉट वाटर लाइट होता है, और उस वजह से डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पानी ऑटोमेटिकली ऊपर लिफ्ट होता है, और फिर ये पानी धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ एक सुपर हीटर की प्रोविजन है, तो सुपर हीटर में से पास होते हुए वो स्टीम सुपर हीटेड होके बाद में स्टीम स्टॉप वाल्व से हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ट्यूब्स में पानी है। अभी हीटिंग कैसे देते हैं? तो ये फर्नेस एरिया है, यहाँ ग्रेट रखा हुआ है, नीचे ऐश पीट है। तो जो ऐश होती है वो यहाँ कलेक्ट होती है, और ग्रेट में कॉल बर्निंग करके, फ्यूल का बर्निंग करके जो हॉट गैसेस जनरेट होते हैं, वो हॉट गैसेस ये ट्यूब्स के आसपास इस तरह से फ्लो होते हैं। बीच में हमने यहाँ बेफल्स रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये दोनों बेफल्स। और बेफल्स का यूज ये है, या बेफल्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेफल्स की वजह से जो हॉट गैसेस का जो पाथ है वो डिफाइन हो जाता है। तो पाथ इस तरह से होता है यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ। तो मैक्सिमम कांटेक्ट टाइम मिल सकता है पानी को गर्म करने के लिए। मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया और कांटेक्ट टाइम भी मिलता है वेफर्स की वजह से। डायरेक्टली हॉट गैसेस ऊपर चले नहीं जाते हैं, उसको डायरेक्शन मिलती है, पाथ मिलता है, तो उस पाथ की वजह से कांटेक्ट टाइम ज़्यादा मिलता है। और कांटेक्ट टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से पानी गर्म होने होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है, और जल्दी से वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता है। तो ये बैफल्स इस तरह से दिए हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं सभी माउंटिंग्स ये बॉयलर ड्रम पर फिट किए हुए हैं। सेफ्टी वाल है, प्रेशर गेज दिया है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये फीड चेक वाल है। फिर एक मैन होल दिया है क्लीनिंग के लिए, ब्लो ऑफ कॉक है मड निकालने के लिए, इंस्पेक्शन डोर दिया है, फायर होल दिया है मीन्स फ्यूल सप्लाई करने के लिए। और इस तरह से ये स्टीम जनरेट होके स्टीम स्टॉप वाल से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, पानी इनिशियली वाटर ड्रम में है, वहां से डाउन टेक हेडर से पानी का सप्लाई वाटर ट्यूब में होता है, और साथ साथ फर्नेस से जनरेट की गए हॉट गैसेस पानी को कांटेक्ट दे के पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद सुपर हीटर से पास होते हुए स्टीम जनरेट करके हम जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां स्टीम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड वर्किंग है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का। तो इस तरह से आप फिगर की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिगर इज इम्पोर्टेंट, तो एक दो बार आपको प्रैक्टिस करके फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। मेन कंपोनेंट याद रख के आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात हुई, और वही फ्लो मैंने यहाँ दिखाया है, वाटर टू ड्रम, फिर डाउनटेक हेडर में, फिर हॉट गैसेस का कांटेक्ट हुआ, और देन स्टीम इज जनरेटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का कंप्लीट इश्यू है जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के लिए। और लास्ट में जो पॉइंट बचता है वो है एडवांटेजेस ऑफ दिस बॉयलर। तो कितने फायदे हैं? सबसे पहला एडवांटेज, प्रेशर डेवलप बाय दिस बॉयलर एंड कैपेसिटी ऑफ दिस बॉयलर इज कंपैरेटिवली हाई। तो प्रेशर भी अच्छा है, स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी है वो भी अच्छी है कंपेयर टू अदर बॉयलर्स। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, इट इज ओके फॉर लोड फ्लक्चुएशन। लोड में अगर कोई वेरिएशन है, प्लस माइनस होता है, तो इट कैन इजीली बी हैंडल्ड बाय दिस बॉयलर। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रॉट लॉस इज मिनिमम। जो चिमनी थ्रू हम हॉट गैसेस को बाहर फेंकते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस को, तो वहां जो लॉस होता है ड्रॉट लॉस, वो मिनिमम है। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्यूब्स, यहाँ वाटर ट्यूब्स जो है एक से ज्यादा, कई बार ओवरबंट हो जाती है, कई बार डिफेक्टिव होती है, तो हम ट्यूब्स को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बॉयलर शेल के बाहर ये ट्यूब्स है, तो रिप्लेसमेंट इजी है। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस बॉयलर इज कंपैरेटिवली गुड कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी इस बॉयलर की अच्छी है। ये सभी एडवांटेजेस है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा टॉपिक था बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। आपको पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी,
कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा और लास्ट में आप उसके एडवांटेजेस दिखा सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप खुद इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।